नमस्कार, आप देख रहे हैं BS4 न्यूज चैनल, जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे हर जिला हर क्षेत्र की तमाम हर छोटी बड़ी उन खबरों को जिनको अक्सर करके ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आप एक सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक छोटी सी हिम्मत हमें सच तक पहुंचने की हिम्मत देती है। बहरहाल आपकी मर्जी, चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। हजारों गरीब परिवारों को मिलेंगे मुफ्त सोलर पैनल। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करीब हजारों BPL परिवारों को घरों को मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। योजना के तहत उद्देश्य गरीब परिवारों के बिजली बिल का बोझ कम करना है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भर भी बढ़ेगी और लोगों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा। अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं, आप तुरंत फॉर्म भरवा दीजिए ताकि आपका नाम लिस्ट में शामिल हो सके। इजराइल को हिजबुल्लाह की सुरंगों से मिला हथियारों का जखीरा। इजराइल सेना ने दावा किया कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। सेना के मुताबिक यह कार्रवाई सुरक्षा अभियान के दौरान की गई है। बरामद हथियारों की जांच की जा रही है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है तथा दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज। चुनाव से पहले कथित सांप्रदायिक बयान देने का लगा आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में धरना मंच से कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी का आरोप है। जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी के खिलाफ नेताजी नगर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल प्रकरण जारी है। हरियाणा में शुरू हुआ वोटर वेरिफिकेशन अभियान। हरियाणा में मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए करीब 21,000 कर्मचारी और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अभियान के तहत घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी और अयोग्य मतदाताओं की पहचान की जा सकेगी। असम सरकार ने आधार कार्ड जारी करने पर लगाई रोक। असम सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए नए आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातिगण और चाय बागान समुदाय से जुड़े लोगों को मार्च 2027 तक आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे। यूपी चुनाव से पहले सपा में बड़ी अंदरूनी नाराजगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आने लगी हैं। पीडीए सम्मेलन और संगठनात्मक गतिविधियों से लेकर के पार्टी के कुछ नेताओं ने खुलकर नाराजगी जताई है। सपा नेता रुचि वीरा ने कहा है कि यदि वर्तमान जनप्रतिनिधियों की राय की महत्व नहीं दिया जाएगा तो कार्यकर्ताओं और आम जनता का भरोसा भी प्रभावित होगा। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर के खड़गे की बढ़ सकती है मुश्किलें। भाजपा ने मुकदमा कराया दर्ज। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में एक प्रेस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज करा दी और आयास लगाए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अखिलेश यादव का कसा तंज। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर के भाजपा सरकार पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि कैमरा बंद कर चढ़ावा वापस रख देना चाहिए, भगवान माफ कर देंगे। पुराना बैंक खाता आपको भी डाल सकता है बड़ी मुसीबत में। यूज में नहीं है तो उसको बंद करने में ही भलाई। ऐसा बैंक खाता जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो, न सिर्फ आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा बल्कि आपको जेल तक की यहाँ पर सलाखों के बीच भेजने का काम कर सकता है। आरबीआई ने आदेश दिया कि ऐसा कोई भी खाता धारक जिसका खाता लंबे समय से बंद पड़ा है उसको बंद करने में ही भलाई, क्योंकि बाद में उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मानसून ने बढ़ाई रफ्तार, कई राज्यों में अलर्ट। देश के कई हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ सीमा तक मानसून पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 9 राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि झारखंड में बिजली गिरने से घटनाओं में 7 लोगों की जान चली गई है। नागरिकों को सहयोग करने में और अपने साथ सावधानी बरतने की अपील की गई है। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी को बम से उड़ाने की धमकी, कोलकाता में मचा हड़कंप। पुलिस ने इस मामले को कोलकाता के गार्डन रीच इलाके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने पुलिस को एक ईमेल भेज करके बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर आतंकवादी हमला कराने की बात कही थी और इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिडल ईस्ट में तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक और चुनौती खड़ी हो गई है। खबर आ रही है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मेरे पास ऐसे सबूत है, अगर मैं उनको जनता के सामने रखूंगा तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ममता बनर्जी की बंगाल हार के बाद पार्टी कमजोर पड़ी। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बंगाल हार के बाद पार्टी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी के कई सांसद व विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। टीएमसी के कई नेताओं ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि यहाँ पर आज़ादी नहीं है बोलने की और लोगों यहाँ पर एनडीए के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं।
जांच हुई तो फर्जी निकल सकती है प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री, संजय सिंह का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की एक बार डिग्री पर फिर बवाल मचा दिया है। उसने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी निकल सकती है और फर्जी निकलने के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट से सदस्यता भी रद्द हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री दिखाने से बचते क्यों हैं। बीजेपी को खत्म करने के चक्कर में खुद फंस गए राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले राहुल गांधी भी इस समय दलदल में फंस चुके हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में बीजेपी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के दौरान 60 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि उनकी आय कुल 11 करोड़ बताई गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाकी पैसे कहां से आए इसका हिसाब मांगा है। दो बाबुओं के दम पर चल रही सरकार के एक बाबू ने बीजेपी छोड़ने को सरकार को दिया अल्टीमेटम। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से गुप्त मुलाकात कर चुके हैं, वही पार्टी छोड़ने का ठान चुके हैं। अगर उन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़ा तो बीजेपी पार्टी देश के अंदर से खत्म हो जाना तय माना गया है, क्योंकि जब अपने ही बगावत पर उतर जाए तो राजनीति किसी भी करवट जा सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा फैसला। अभिनेता विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सबूत के साथ रिश्वत लेने वाले व्यक्ति को कोई नागरिक पकड़वाए तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जाएगा। विजय का कहना है कि इससे यहाँ पर भ्रष्टाचार को खत्म करने का हिम्मत मिलेगा। देश में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। बड़ा आंदोलन करने का किया ऐलान। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है और निष्पक्ष परीक्षाएं भी नहीं करा पा रही है। इससे करोड़ों छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।